जब हम ईश्वर का अंश और वंश हैं तो हार क्यों जाते हैं, डर क्यों जाते हैं, भयभीत क्यों हो जाते हैं, सीमित क्यों हो जाते हैं, सेल्फ डाउट क्यों होता है। सवाल बहुत सारे हैं। यदि हम ईश्वर का, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीव मेरा ही अंश है, जब हम कृष्ण के अंश हैं, वंश हैं, जब भगवान कह रहे हैं तो हम क्यों हार जाते हैं, क्यों डर जाते हैं, क्यों भयभीत हो जाते हैं, क्यों सीमित हो जाते हैं, क्यों खुद पर शंका करने लगते हैं। क्वेश्चन उठता है, बिल्कुल उठता है क्वेश्चन कि क्या कारण है। जब हम में भी वही दिव्यता है, वही गुण है, वही करुणा है, वही पुरुषार्थ है, वही शक्ति है, वही सृजन करने की क्षमता है, तो आखिर क्या ऐसी बात है कि हम हताश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो आप एक छोटा सा कहानी सुनिए। आखिर इन सारे सवालों के जवाब इसी कहानी के पीछे है कि आखिर हम सीमित क्यों रह जाते हैं, भयभीत क्यों हो जाते हैं, टूटे हुए क्यों हो जाते हैं, क्यों हार जाते हैं, क्यों हार मान लेते हैं, क्यों निराशा से घिर जाते हैं, क्यों युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों मैदान छोड़ देते हैं हम। कहानी आपको सुनना पड़ेगा, ये बिल्कुल सुनना पड़ेगा। इन सारे सवालों का ना जवाब आपको मिल जाएगा। एक शेर का बच्चा एक शेर का बच्चा अपने मां से एक शेर का बच्चा अपने मां शेरनी से अलग हो जाता है और जाकर भेड़ों के झुंड में मिल जाता है। जो भेड़ों का मालिक होता है, उस उस शेर के बच्चे को, जिस तरह भेड़ों को बच्चों को पालता था, उसी तरह वो उस शेर के बच्चों को पालना पालना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और उस बच्चे में दृढ़ विश्वास हो गया कि ये जो भेड़ हैं सारे, उन्हीं की तरह मैं भी हूं। जो ये भेड़ हैं सारे, उन्हीं की तरह मैं भी हूं। उसका दृढ़ मन में बैठ गया, उसके आत्मविश्वास में बैठ गया ये बात कि मैं भी इन भेड़ों की जैसा हूं। इन भेड़ों के जैसा मुझे मिमियाना आता है, चलना आता है, बोलने आता है, बात करने आता है। मैं भेड़ हूं और उन्हीं के साथ घूमता था, फिरता था। ये बात मान लिया वो। हमेशा के लिए उसकी जेहन में ये बात बैठ गई कि मैं भेड़ हूं। उन्हीं की तरह घूमना, उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह चलना। और धीरे धीरे वो और बड़ा होता चला गया उन भेड़ के बच्चों के साथ। अब भेड़ की तरह व्यवहार करने लगा, क्योंकि उसकी दिमाग में बैठ गया कि मैं भी भेड़ हूं। अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक शेर उन भेड़ के झुंडों के सामने आ जाता है। शेर को देखकर सारे जो भेड़ थे भागने लगे। जब सारे भेड़ देख के भागने लगे तो वो भी, जो शेर का बच्चा था, जो शेरनी का बच्चा था, वो भी देखकर भाग रहा था। जो शेर था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, ये तो मेरे जैसा ही है, भाग क्यों रहा है। उसने क्या किया, जरूर कोई बात है जिसकी वजह से ये भाग रहा है। उसने पीछा किया और उसको पकड़ लिया। बाकी सब भेड़ों को छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। जो शेरनी का बच्चा अपने मां से बिछड़ गया था, उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। तो जो शेर का बच्चा था, तो शेरनी का जो बच्चा था, वो गिड़गिड़ाने लगा, आप मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ, मैं चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दो। वो काफी गिड़गिड़ाने लगा उसके सामने। शेर को और ये बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ, बहुत दुखी हुआ कि ये क्या कर रहा है, ये तो मेरा ही जाति का है, मेरी तरह है ये। इसको हो क्या गया है कि ये मिमिया रहा है। गरजना के सिवाय उसको मिमिया रहा है, ये माफी मांग रहा है। उसने क्या किया, कहा कि चलो तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर तुम मेरे साथ नदी किनारे चलो।
मेरे साथ नदी किनारे चलो, तुम मिमियाओ मत, मेरे साथ चलो, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तो नदी किनारे ले गया वो शेर और बोला कि तुम अपना चेहरा और मेरा चेहरा इस पानी में देखो, इस पानी में देखो हम दोनों की चेहरा कैसी है। फिर वो शेरनी का बच्चा देखता है, वो अपना चेहरा देखता है, उसका चेहरा देखता है, तो चेहरा तो दोनों का सेम था। वो बोला कि हमारा आपका चेहरा तो सेम है। तो शेर कहता है हाँ, हमारा आपका चेहरा सेम है, हम एक ही जाति के हैं, हम एक ही वंश के हैं, एक ही लोग हैं। मैं गर्जना करता हूं, तुम भी गर्जना करो, गरजो, दहारो, दहार मारो। तब शेर ने उस शेरनी के बच्चे को दहाड़ना सिखाया कि चलो दहारो, एक बार गर्जना करके देखो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम भेड़ नहीं हो, भेड़ की तरह में मियाने वाले नहीं हो, तुम में शेर की ताकत है, तुम शेर की संतान हो, तुम में गर्जना है, तुम में दहार है, तुम में अपार शक्ति है। तुम भूल गए हो उन भेड़ के साथ रहते रहते, तुम्हें गर्जना करने की जरूरत है। तुम भेड़ नहीं हो, बिल्कुल भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, शेर की तरह हो, तुम शेर की औलाद हो, तुम शेर की वंशज हो, दहारो, गर्जना दो अपनी। तब वो शेर का जो बच्चा होता है, शेरनी का जो बच्चा होता है, वो दहाड़ लगाता है। तब उसको महसूस होता है कि नहीं, मैं भी शेर जाति का हूं, मेरे जो माँ बाप हैं शेर हैं, शेरनी हैं, उन्हीं का मैं वंशज हूं, उन्हीं का अंश हूं मैं। ठीक है, परिस्थितियों के वजह से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो अपने मूल प्रवृत्ति से भटक गए थे, लेकिन वो गर्जा, उसकी गर्जना से उसको एहसास हुआ कि नहीं, मैं भी इसी प्रजाति के हूं, इसी जाति का हूं, मेरे माँ बाप भी शेर और शेरनी है। उसी तरह इंसान के अंदर है, हम सभी ईश्वर के अंश और वंश हैं। वही दिव्यता, वही करुणा, वही क्षमता, वही अपार संभावनाएं हमारे भीतर हैं। तो हताश निराश से घिरने की जरूरत नहीं है, बस अपने ईश्वर को याद करने की जरूरत है कि हम ईश्वर के ही अंश हैं और वंश हैं। हमारा मूल स्वरूप ईश्वर ही है, हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ठीक है, परिस्थितियां थोड़ा बहुत भटका देती हैं, लेकिन मूल स्वरूप हम वही हैं कि ईश्वर के तत्व हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए। जीवन में कभी स्वयं पर डाउट, सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, हताश निराश नहीं होना चाहिए। आप इस कहानी से क्या समझे, क्या सीखने को आपको मिला, मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट दें, और अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा इसको पुश करें, आगे बढ़ाएं। आप सभी के सुनने समझने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।